बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th में हमारा जो सब्जेक्ट बेटा केमिस्ट्री है उसमें जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है बेटा, जो पोर्शन है उसमें आज हम जो हमारा लेसन फर्स्ट अगर हम माने उसमें जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, तो पहला अध्याय हमारा जो ऑर्गेनिक का बेटा जो हमारी सेकंड बुक है उसका नाम क्या बेटा, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स बेटा। ठीक, तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या है, जो कि हमारा बेटा क्या है लेसन, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग बेटा जानेंगे कि हैलो एल्केन क्या होता है और हैलो एरीन क्या होता है। ठीक है, तो ये चूंकि देखने में लग रहा कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन बेटा क्या है, ये दो पार्ट हैं। कितने पार्ट आपके हैं? दो पार्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हैलो एल्केन को बेटा अलग तरीके से पढ़ना है और हैलो एरीन को बेटा क्या करना है, अलग तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम हैलो एल्केन के बारे में जानेंगे, इसके बाद किसके बारे में जानेंगे बेटा, हैलो एरीन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है जानते हैं कि हैलो एल्केन होता क्या है। तो सबसे पहले बेटा हमारा अगर इसमें से हम एक डिवाइड करें इसको बेटा चैप्टर को, तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे बेटा वो हमारा क्या है, हैलो एल्केन है बेटा। ओके, तो हैलो एल्केन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली यह जो कंपाउंड है या कह सकते जो हमारा लेसन है ये क्या मतलब इसका है, ये हाइड्रोजन का क्या मतलब है और एल्केन का मतलब बेटा क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि जितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबका जो बेटा जनक होता है जिसको हम लोग बेटा कहते हैं उसको एल्केन के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा जानते हैं? एल्केन नाम। ठीक है ना, तो चूंकि आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से एल्केन से पहले एक वर्ड लगा है, एक छोटा सा शब्द लगा बेटा, क्या है, हैलो। हैलो का मतलब बेटा होता है हाइड्रोजन होता है। हैलो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्केन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ऐसा कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा बेटा, हैलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बेटा उसको हम लोग एक्स के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं बेटा, और एक्स बराबर हमारा होता क्या बेटा, आपको बताया गया अभी है क्या, हाइड्रोजन होता बेटा। और हाइड्रोजन जो हमारे होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा हमारा होता है आयोडीन होता बेटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ये हाइड्रोजन हमारे किसी एल्केन से जुड़ेंगे तो उसी के नाम से उस कंपाउंड का नाम जाना जाएगा, लेकिन जो भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन कहलाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि आप जानते हैं कि जो हमारा एल्केन होता है, अगर उस एल्केन में से अगर आप सूत्र पूछा जाए तो आप कहते हैं बेटा RH कहते हैं बेटा। एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, हम लोग लिखते हैं बेटा RH होता है। ठीक है, अगर एल्केन से हम क्या करें, हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट बेटा किसी हाइड्रोजन के द्वारा, एक्स मैंने लिखा है और एक्स बराबर क्या है, फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन या बेटा क्या होता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो क्या मैंने कहा कि एल्केन का जो सूत्र होता है बेटा वो RH होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स के नाम से आप जानते हैं। अगर हमें इसमें से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किसी हाइड्रोजन के द्वारा किया जाए तो क्या मिलेगा बेटा, आपका RH। यही जो RH मिला है इसी को बेटा हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, हैलो एल्केन के नाम से जाना जाता है बेटा। क्या आपने सीखा कि जब एल्केन में से हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन किसी हाइड्रोजन के द्वारा किया जाए तो प्राप्त जो कंपाउंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हैलो एल्केन कहते हैं बेटा। यानी आपने सीखा कि हैलो एल्केन का जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, RH होता है। R का मतलब आप जानते हैं बेटा एल्किल समूह होता है, और X का मतलब आपने सीखा भी कि ये कोई हाइड्रोजन है। यहाँ X बराबर कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और बेटा हमारा आयोडीन भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो आपने देखा कि एल्केन से हमारा क्या ऑब्टेन हुआ बेटा, हैलो एल्केन प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हैलो एल्केन जो होता है वह एल्केनों का बेटा व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न का मतलब बेटा क्या होता है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है। ओके, तो क्या आपने सीखा कि हैलो एल्केन जो होता है वह एल्केनों का क्या होता है बेटा, व्युत्पन्न होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एल्केन होता है वह हैलो एल्केन होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन के नाम से जाना जाता है बेटा।
यानी मैंने क्या कहा कि हैलो एल्केन, एल्केन का क्या कहलाता है? डेरिवेटिव्स कहलाता है, यानी मतलब क्या कहलाता है बेटा? व्युत्पन्न कहलाता है। बात मेरी समझ में आ रहा है? अब आपने ये तो जाना कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट माने क्या होता है? प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा किया जाता है, तो जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि एल्केन में से मैंने H को हटाया और उसके स्थान पर बेटा X को ऐड किया, तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? हैलो एल्केन प्राप्त हुआ। तो और भी आपने क्या सीखा कि जो हमारा हैलो एल्केन होता है बेटा, वह एल्केनों का व्युत्पन्न होता है। बात समझ? इसी हैलो एल्केन को बेटा हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या मैंने बताया आपको? जो हमारा हैलो एल्केन होता है, क्या होता हमारा? हैलो एल्केन होता है, इसी को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है बेटा एल्किल हैलाइड भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है बेटा। तो दो आपने वर्ड सीखा, हैलो एल्केन या बेटा एल्किल हैलाइड आपने कहा, ठीक है ना? अब अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात कर लें, यहां तो मैंने एक छोटा सा मतलब बताया कि कैसे हैलो एल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं किसी एल्केन से। तो अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें तो आप जानते हैं अगर एल्केन में जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? मेथेन होता है बेटा। क्या होता है हमारा? मेथेन। तो मेथेन में से अगर हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किसी हैलोजन, मान लीजिए बेटा मैंने क्लोरीन के द्वारा कर दिया, तो क्या मिलेगा बेटा? CH3Cl मिलेगा बेटा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा। तो जो हमारा CH3Cl है, यह क्या हमारा है? हैलो एल्केन है। अगर इसका नाम लिखा जाए तो आप हैलो के स्थान पर क्या लिखें बेटा? क्लोरीन, तो क्लोरो होगा, और एल्केन के रूप में बेटा चूंकि आप मेथेन का यूज कर रहे थे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, क्या हो जाएगा बेटा? मेथेन, क्लोरो मेथेन। या इसका सिंपल सा नाम है, मैंने बताया कि एल्किल हैलाइड, इसका मतलब एल्किल रूप में क्या है? मेथिल है, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा? मेथिल। और Cl चूंकि क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा हमारा? क्लोराइड। ओके, तो आप दोनों नाम जान सकते हैं, क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। मैं बताऊंगा क्लोरोमेथेन चूंकि आईपीसी नाम है, और इसके अलावा इसका जो कॉमन नेम है बेटा वो क्या हमारा है? मेथिल क्लोराइड है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप देखें जो आपका CH3Cl ऑब्टेन हुआ है, अगर इसमें से अगर आप दोबारा क्या करें, CH3Cl यही ऑब्टेन हुआ है, अगर इसमें से हाइड्रोजन एटम को दोबारा रिप्लेस करें Cl को उसके द्वारा, तो क्या मिलेगा? CH2, फिर क्या मिलेगा बेटा? Cl2 मिलेगा बेटा। ये आप देख रहे हैं, अब क्लोरीन कितनी बार आ गया? 2 बार। इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो, चूंकि एक कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हमारा मेथेन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से अभी भी दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन एटम, तो अगर इसमें से H को हटाकर फिर Cl को डाल दें आप अच्छी तरीके से, तो बनेगा हमारा CHCl3। इसको आप जानते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको सामान्यतः बेटा आप लोग उसी नाम से पुकारे हैं, कभी जानते हैं क्लोरोफार्म के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफार्म। क्या अभी हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर क्या हो सकता है? CHCl3, और इसमें से H को रिप्लेस कर दे बेटा Cl के द्वारा, तो बनेगा CCl4। इसको आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बात समझ में ना? तो क्या आपने देखा कि जो हमारा एल्केन था, क्या था हमारा? एल्केन था। स्टेप बाय स्टेप उस एल्केन में जो हमारा मेथेन एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो उस कार्बन से जितना हाइड्रोजन एटम आपने देखा, उसका जो स्थानांतरण है बेटा स्टेप बाय स्टेप किसी हाइड्रोजन के द्वारा हुआ, ठीक है ना? और जब स्थानांतरित हुआ तो कुछ नया नया कंपाउंड भी आपने देखा। जो नए कंपाउंड आपने ऑब्टेन किया था वही हमारा क्या था बेटा? हैलो एल्केन था। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक अगर हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा किया जाए, तो जो हमारा कंपाउंड प्राप्त होगा बेटा वो भी हमारा क्या कहलाएगा? हैलो एल्केन कहलाएगा। और हैलो एल्केन ही हमारा क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम जो है किसी भी एल्केन से हैलो एल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा। ओके, ठीक।
तो ये तो हमारा डिफिनेशन और बेटा मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हैलो एल्केन को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हैलो एल्केन का बेटा जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला क्या होता है? हैलो एल्केन का जो लिखने का तरीका होता है बेटा, हमने बताया आपको क्या होता है बेटा, RX होता है। हैलो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, RX होता है। इसके अलावा हैलो एल्केन का अगर सूत्र निकाला जाए तो CnH2n + 1 आगे बेटा क्या होता है, X होता है। दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ हैलो एल्केन्स, क्या CnH2n + 1 आगे बेटा क्या लिखा है, X। या इसी को बेटा आप लोग पढ़ते हो जब रिएक्शन के माध्यम से, जब कभी हम रिएक्शन करते हैं तो इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, RX, मतलब क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। जहां आप जानते हैं वेयर n बराबर कोई इंटीजर 1 2 3 4 सो ऑन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो अगर हम C बराबर कितना, अगर n बराबर बेटा हम क्या मान लें, 1 माने, तो हमारा फार्मूला क्या है, तो क्या होगा हमारा CnH2n + 1 X से क्या मिलेगा आपका, ध्यान से देखें, C की संख्या अगर 1 से मल्टीपल करें 1 होगा, H 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, और प्लस कितना होगा 3, और X का मतलब कोई हाइड्रोजन अगर ले लें, क्योंकि आपने जाना है कि X बराबर कुछ भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, ब्रोमीन होगा, या हमारा क्या हो सकता है बेटा, आयोडीन भी हो सकता है। तो आगे अगर आप X लिखें और X का मतलब कुछ भी लिखें तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कोई हमारा हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से अगर n बराबर 2 रखें, n बराबर 3 रखें, कुछ भी नंबर रखें, तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है इस फार्मूले के हिसाब से नए नए हैलो एल्केन को ऑब्टेन करेंगे बेटा। तो क्या हमने सीखा कि हैलो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा RX होता है, या जब कभी सूत्र निकालना होता है तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, CnH2n + 1 X होता है। X बराबर मैंने बताया कि फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, या बेटा आयोडीन हो सकता है, एनीवन कोई भी हाइड्रोजन हो सकता। बात समझ में है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है हैलो एल्केन की डिफिनेशन, उसको कैसे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग बनाते हैं एल्केन से, और उसके जनरल फार्मूला के बारे में हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया बेटा। ठीक है, ओके। अब जब हम बेटा इतना सीख लेते हैं तब इसके बाद हमारा होता है हैलो एल्केन का बेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, क्या होता है बेटा। तो इसके बाद हमारा होता है हैलो एल्केन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। मतलब क्या होता है, एल्केन का वर्गीकरण बेटा। मेरी बात समझ में आ रहा बेटा? तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में हम लोग बेटा सीखते हैं बेटा। तो हैलो एल्केन का जो वर्गीकरण किया गया बेटा है वो 2 चीजों पर किया गया है। पहली बात ये होता है कि हाइड्रोजन एटम के संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बात मेरी समझ में आ रहा बेटा? पहला वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया बेटा है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बेटा। ठीक है। दूसरा जो हमारा डिवीजन किया गया है जिसको बताएंगे बेटा कार्बन X का जो क्या है बेटा, यानी नेचर ऑफ CX बॉन्ड। मेरी बात समझ रहे बेटा? मैंने क्या कहा, पहला जो डिवीजन किया गया है बेटा वो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किया गया है बेटा, कि मेरे हैलो एल्केन में 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, या 4 हाइड्रोजन है, यानी कितने हाइड्रोजन है उसके आधार पर किया गया है। दूसरा जो डिवीजन किया गया बेटा वो कार्बन और जो हमारा हाइड्रोजन है उसका जो बॉन्ड का जो नेचर है उसके आधार पर हमारा किया गया है बेटा। तो हैलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार से किया गया, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और सेकंड है नेचर ऑफ CX बॉन्ड बेटा। तो आइए हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में सीखते हैं, इसके बाद में जो बचेगा इसके बाद बेटा हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में जानेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोजन एटम के आधार पर।
तो सबसे पहला हमारा क्या है, लिख रहे हैं बेटा हम, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, मैं लिख रहा हूं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर जो हमारा हेलो एल्केन होता है बेटा, इसको बेटा 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है बेटा। पहला मोनो हेलो एल्केन, क्या है बेटा? मोनो हेलो एल्केन, मैं एक एक करके बताऊंगा। सेकेंड बेटा हमारा होता है डाई हेलो एल्केन, ओके। थर्ड बेटा हमारा होता है, वैसे थर्ड में तो बेटा हम लोग पॉली हेलो एल्केन में इसके नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको डिवाइड कर बता रहा हूं, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, एल्केन, और लास्ट बेटा हमारा जो फोर्थ है टेट्रा हेलो, या इसी को बेटा हम लोग मान लेते हैं पॉली हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, सॉरी बेटा टेट्रा के नाम से हम लिखेंगे टेट्रा हेलो एल्केन, और इसी को बेटा हम लोग जो है पॉली हेलो एल्केन में भी मान लेते हैं, पॉली हेलो एल्केन भी कहते हैं बेटा, ओके। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो हेलो एल्केन का जो बंटवारा अगर हेलोजन परमाणु के आधार पर किया जाए तो ये कितने भागों में डिवाइड किया गया बेटा है? 4 भागों में है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और बेटा हमारा टेट्रा हेलो एल्केन। जो बेटा हमारा ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन होता है, इसी को बेटा हम लोग पॉली हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं बेटा। अब कैसे इसके बारे में सीखेंगे, क्या है ये, तो हम बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो हमारा क्या है? मोनो हेलो एल्केन। पहला हमारा क्या है? मोनो हेलो एल्केन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोनो का मतलब कितना होता है बेटा? एक होता है, ओके। हेलो का मतलब क्या होता है हमारा? हेलोजन होता है। एल्केन का मतलब सिंपल सी बात है, कोई एल्केन हो सकता है, ठीक है ना। और जब भी हेलोजन ऐड होगा आप जानते हैं बेटा कार्बन एटम से ही लिंक होगा बेटा, यानी ऐसे एल्केन जिसमें केवल और केवल कितना? एक हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से जुड़ा होता है, उसी को हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मेरी बात समझ में रहा है? ऐसे एल्केन जिसमें कार्बन एटम से कितना हाइड्रोजन? केवल एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। या तो बेटा डिफिनेशन ऐसे लिखें, या तो डिफिनेशन इस तरह से लिखें कि जब हाइड्रोजन, सॉरी बेटा, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण या प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा किया जाए तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे। इसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है बेटा? RX ही कहते हैं बेटा। मोनो हेलो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? RX होता है बेटा। इसके अंतर्गत बेटा बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर आप किया जाए एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे CH3Cl, अगर आप देखें तो ये कोई हेलो एल्केन है क्योंकि हाइड्रोजन संख्या कितनी है? एक है। और एल्केन का मतलब बेटा सिंपल सी ओपन चेन की बात होती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो भी है ये सब क्या हमारे हैं? एल्केन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा? मोनो हेलो एल्केन में रखा जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है बेटा? एक है। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक। उसी प्रकार से C2H5Br, कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, इसका नाम है एथिल, ओके बेटा। आगे क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। उसी प्रकार से और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, CH3, CH से बेटा अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन लगा दें, आगे क्या लिख दें बेटा? CH3 लगा दें बेटा। तब भी अगर आप इसमें से देखें अच्छी तरीके से तो ये भी पूरे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है कार्बन से जो जुड़ा हुआ है कितना केवल है? एक है। तो इसका अगर RPC नाम लिखें बेटा, आगे हम बताएंगे आपको, तो ये हो जाएगा 1 2 3, इसका मतलब 2 ब्रोमो
2 ब्रोमो, इसके बाद बेटा हो जाएगा हमारा प्रोपेन हो जाएगा। ओके, तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि मोनोहाइलो एल्केन का तात्पर्य क्या होता है। सिंपल सी बात है कि अगर एल्केन से केवल और केवल एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, और जुड़ता किससे है, सिंपल सी बात है, कार्बनिक में कार्बन जो हमारा एटम होता है उससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ता है, तो वो ऐसा कंपाउंड जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, मोनोहाइलो एल्केन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये होता क्या एक्चुअली, जो मोनोहाइलो एल्केन होता बेटा, इसको बेटा 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, कितने भागों में डिवाइड किया गया है बेटा, 3 भागों। मोनोहाइलो एल्केन जो होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा है। पहला हमारा होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरा बेटा हमारा होता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, हैलाइड। और थर्ड बेटा हमारा होता है तृतीयक या टर्सरी एल्किल हैलाइड। ओके, तो मोनोहाइलो एल्केन भी कितने भागों में डिवाइड किया गया बेटा, 3 पार्ट में है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और एक होता है हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब ये है क्या, इसके बारे में हम बेटा स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताते हैं बेटा। कैसे जानेंगे, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक क्या बेटा हमारा है। सबसे पहला हमारा क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, या इसी को बेटा हम कह सकते हैं प्राथमिक मोनोहाइलो एल्केन भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कहें, एल्किल हैलाइड। सिंपल सा इसका है फर्स्ट डिग्री हैलाइड बेटा। कौन सा हैलाइड बेटा, फर्स्ट डिग्री का हैलाइड बेटा। इसमें क्या होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड उस मोनोहाइलो एल्केन को कहते हैं बेटा जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता। प्राथमिक का मतलब केवल क्या होता है बेटा, कि जिस कार्बन से मेरा हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वह कार्बन केवल और केवल एक ही अगर कार्बन से जुड़ा है या तो हाइड्रोजन से जुड़ा है तो उसको बेटा हम लोग जो है प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं बेटा। जैसे CH3Cl, ये जो आपका दिखाई दे रहा है बेटा, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड का एग्जांपल। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें इसमें जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो जुड़ा हुआ है, वो किस कार्बन से है, प्राथमिक कार्बन से। यानी कितने कार्बन जुड़ा है, केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं बेटा। उसी प्रकार से CH3 CH2, ओके बेटा, फिर मैंने लिख दिया बेटा Cl। तो अगर आप देखें तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वह केवल और केवल कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। या तो ऐसे कह सकते हैं या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, अगर वह कार्बन एटम केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है तब भी वह किस कैटेगरी में रखा जाएगा बेटा, कार्बन हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड के अंतर्गत रखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई कठिन नहीं है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब बेटा यही होता है कि ऐसे हमारे मोनोहाइलो एल्केन्स जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम अगर प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब रहा सवाल प्राइमरी कार्बन है क्या, तो मैंने बताया जिस कार्बन से मेरा हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है अगर वह कार्बन एटम अपने से केवल एक कार्बन से जुड़ा हो या केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल को आप बेटा देख रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या है, दूसरा बेटा हमारा है द्वितीयक, क्या है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या द्वितीयक मोनो एल्किल हैलाइड भी से कहेंगे। इसको बेटा लिखने का होता है सेकेंड डिग्री होता है बेटा। ये क्या होता है, जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड होता है इसमें जो हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है बेटा वो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कौन से कार्बन परमाणु पे, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब द्वितीयक की पहचान कैसे करेंगे, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास मान लो बेटा ये 3 प्रकार के कार्बन दिए गए हो बेटा,
तो जिस कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ध्यान से देखना, जिस कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है, अगर वह कार्बन अपने से और 2 कार्बन से जुड़ा हो, कितने कार्बन से देख रहे हैं, एक बेटा इधर दिखाई दे रहा, एक बेटा किधर दिखाई दे रहा, इधर दिखाई दे रहा, तब ऐसा जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है बेटा, इसको बेटा हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा, सेकेंड डिग्री के एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। बात मेरे समझ में है ना, कि जिस कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, अगर वह कार्बन अपने से 2 और कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन अगर हो गया तो प्राइमरी में हो गया बेटा, यानी कहने का मतलब और कितने कार्बन से वो कार्बन ऐड होना चाहिए, 2 कार्बन से ऐड अगर हो तो उसको बेटा हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा CH3 CHCl, या बेटा यहां पर ब्रोमीन लिखा है, फिर मैंने क्या लिखा CH3, तो यहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आप देखें जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन अपने से और कितने कार्बन से, एक और कितना बेटा 2, तो अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम बेटा सेकेंड डिग्री में एल्किल हैलाइड कहें। बात समझ में आ रहा है बेटा। इसी प्रकार से आप चाहे जितने एग्जाम्पल बनाए उससे कोई मतलब नहीं बेटा, बस इतना ख्याल करना कि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हो, अगर वह अपने से कार्बन बेटा जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन और अब 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है या 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे कार्बन को बेटा हम लोग द्वितीयक एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। ओके, अब हमारा सबसे फाइनल और लास्ट जो इसमें डिवीजन है जो हमारा है, वो हमारा तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसको बेटा लिखने का तरीका है थर्ड डिग्री के नाम से भी लिखते हैं। जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है कि ऐसे हमारे मोनोहाइड्रो एल्केन्स जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हो, अगर वह कार्बन अपने से चारों तरफ से बेटा 3 और कार्बन से डायरेक्ट लिंक होता है, तब उसको हम बेटा किस कैटेगरी में रखेंगे बेटा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। या तो ये बात समझें, या तो जिस कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है वह कार्बन किस डिग्री का हो, थर्ड डिग्री का कार्बन अगर होता है तभी उसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। जैसे अगर समझें CCC, यहां पर बेटा मैंने लिख दिया है हाइड्रोजन, और यहीं से बेटा एक मैंने और जोड़ दिया बेटा, क्या है, C जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा। तो यहां देखें कि जिस कार्बन एटम से मेरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर वह कार्बन एटम अपने से और डायरेक्ट 3 कार्बन, 1 2 और कितना बेटा 3, या कह सकते 3 और एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो उस वाले कार्बन को जिससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसी को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं बेटा CH3 और बेटा यहां पर मैंने लिख दिया क्या है, तो यहां देखें ब्रोमीन चूंकि मेरा हाइड्रोजन है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन और अपने से डायरेक्ट 3 और आगे पीछे से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब किस डिग्री में आएगा बेटा, थर्ड डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा बेटा। इसको हम लोग बेटा तृतीयक ब्यूटिल, ब्यूट का मतलब कितना होता है बेटा 4, ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं बेटा। क्या नाम इसका है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूट का मतलब 4, 1 2 3 4 बेटा, इसको होता है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं। तो हम लोगों ने जो सीखा बेटा वो हमारा क्या था, कि जो हमारा मोनोहाइड्रो एल्केन था बेटा उसकी डिफिनेशन के बारे में सीखा, और मोनोहाइड्रो एल्केन को बेटा डिवाइड किया गया था बेटा, वो कितने भागों में, 3 था, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और बेटा हमारा था तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो हमने तीनों को बेटा डिफिनेशन के बारे में आपको समझाया, और तीनों को मैंने आपको बेटा एग्जाम्पल को भी लेकर के आपको समझाया बेटा। मेरी बात समझ में आया बेटा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा बेटा आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बचा हुआ जो हमारा और है बेटा पार्ट इसमें है, जो चाहे इस बात पता ही होगा क्या हमें पढ़ना है, तो इसको जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।